नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम के बाद भी हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमास का सफाया जरूरी है और जरूरत पड़ी तो दोबारा सैन्य अभियान करेंगे। वाशिंगटन डीसी में दिए बयान में उन्होंने साफ कहा है कि भले ही गाजा में अस्थायी युद्ध विराम हो, लेकिन हमास के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर 60 दिनों के बातचीत से हल नहीं निकला तो इजराइल दोबारा सैन्य कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि पहली बार कहा गया कि आप जंग पर नहीं लौटेंगे, हमने लौटकर दिखाया। दूसरी बार भी यही कहा गया, हमने फिर जंग शुरू की। अब तीसरी बार कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं लड़ पाएंगे। क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? देखिए, आतंक के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। उन्होंने इस दौरान मारे गए एक नागरिक के परिवार के प्रति संवेदना जताई और ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई लगातार जारी है। नेतन्याहू ने हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की कोशिशों की जानकारी देते हुए कहा कि अस्थायी युद्ध विराम के बदले हम आधे जिंदा और मृत बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका से मिली चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें राफा में घुसो मत, फिलाडेल्फी कॉरिडोर मत कब्जाओ जैसी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। हमने साहसिक सैन्य ऑपरेशन किए, बंधकों के शव बरामद किए, हमास की ताकत को तोड़ा, लेकिन अभी भी सैकड़ों आतंकी बचे हुए हैं। नेतन्याहू ने दोहराया कि युद्ध का मकसद हर बंधक को वापस लाना और हमास की ताकत को पूरी तरह खत्म करना है। अगर ये बातचीत से नहीं होगा तो ताकत से होगा। उन्होंने दो टुक ये कहा है कि अंतिम लक्ष्य है गाजा से हमास के सैन्य और शासन तंत्र को पूरी तरीके से खत्म करना। अगर ये बातचीत से हो जाए तो बेहतर, नहीं तो हमारी सेना तैयार है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।